नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हर इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। आज पूरे भारत में बंगाल हो या भारत पाकिस्तान की आतंकवाद की लड़ाई हो तो कौन जिम्मेदार है। इतना सक्षम देश 140 करोड़ की प्रजा और एक छोटा सा पाकिस्तान, उसके नाम हम टिसुम टिसुम करते हैं। हमारे पास क्या नहीं है। ये अमेरिका भारत से 1/5 वस्ती और 5 टाइम्स ग्रेटर लैंड है। छोटा सा इजराइल दुनिया को डरा सकता है। छोटा सा जापान दुनिया को डरा सकता है। तो इतना बड़ा 140 करोड़ का देश, ये लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में देश को बर्बाद कर रहे हैं। चलो छोड़ो, मैं इसके लिए कहता हूँ कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। बड़ा प्रधान बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, पुलिस कमिश्नर बन जाते हैं, सब बन जाते हैं, लेकिन करते क्या हैं। कुछ नहीं। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर क्रोध में था और तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, ये मैंने पढ़ा तब मैंने सोचा कि आप तक पहुँचाऊँ कि तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर उसका सिर काट देना चाहिए। देखिए, ये जो बात करता हूँ मैं रामायण की बात करता हूँ, लेकिन अगले ही क्षण में उसने क्या देखा। वो सोचता रह गया और सोते 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 एक्शन लेने के पहले ही उसको देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वो गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। ये सब कहते हैं कि भारत आज हमारी वजह से है। गलत बात है। कुटुंब मेरी वजह से है, समाज मेरी वजह से है, संस्थाएं मेरी वजह से। गलत बात है। जो निर्मित है उसको कोई ये नहीं बचा नहीं सकता है। जो गलत है वो गलत होता है, जो सच है वो सच होता है। तो यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं न होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ। हनुमान जी ने सोचा है क्या हुआ। सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। तो आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी की बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो प्रभु इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की थी। उसने कुछ सोचा ही नहीं अपने आप को बचाने के लिए। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है।
आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली तीर्था की बात से सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा और कहाँ आग ढूंढता। पर यह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए हर इंसान को समझना चाहिए, सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी भ्रम में न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ। मैं तो बस ईश्वर का छोटा सा दास हूँ। वो हमको समझने चाहिए। मैं हर वक्त हर इंसानों को कहता हूँ कि आज जो भी मेरे में शक्ति है, मैं सोच है, जो भी करता हूँ वो ईश्वर प्रेरित है। उसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर मुझे गलत काम भी करवाते हैं। हमें मानव बन के जीना है, हमें इंसान बन के जीना है, हमें इंसानियत रखनी है। आजकल हर इंसान यही सोचता है कि जो होता है वो मैं कर रहा हूँ, जो होने वाला है वो मैं करूँगा। वो गलत है। आप कुछ नहीं करते हैं। आप तो एक ईश्वर प्रेरित भगवान के दूत हो। आपको अच्छा कर्म करने के लिए भेजा है, लेकिन आपके कर्म बुरे होंगे। सोचिए, आपके कर्म बुरे होंगे क्योंकि आपको तो अच्छा करने के लिए भेजा है, लेकिन आप कुछ बुरे कर्म करेंगे तो इसकी सज़ा देने वाला भी ईश्वर है। इसलिए इंसान की औलाद से इंसान बनिए, जानवर मत बनिए। इंसान की औलाद के हिंदू मुसलमान बनने की कोशिश मत कीजिए। इंसान की औलाद से सिर्फ मानव बन करें। मानवता का जो संदेश है, किसी को ज़रूरियातमंद को किस तरह मदद कर सकते हैं वो आपको सोचने की ज़रूरत है। जैसे हनुमान जी ने जब जब सोचा सीता जी का रक्षण करने के लिए, तब तब जो भी इंसिडेंट्स बना, तब उन्होंने सोचा कि जो मैं सीता जी को बचाने वाला कौन हूँ। तब उसे समझ में आया कि सत्य तो मुझे सीता जी को बचाने के लिए नहीं भेजा है। प्रभु ने उसके लिए जो सब कुछ अरेंज करके रखा है उसका मैं सिर्फ एक भाग हूँ। इसी तरह आप जो भी करते हैं, अच्छा कर्म करते हो तो उसका एक भाग अपने ईश्वर ने बनाकर आपको भेजा है। इसलिए दुनिया में जो आए हैं तो कुछ करके जाइए। यही आज का मेरा पैगाम है। चंद्रकांत बेपट, ये मैं हूँ निकाल दीजिए। आप कुछ भी नहीं हैं। मैं में आपका अहंकार है। इसके लिए मैंने किया ये कभी मत सोचिए, कभी मत बोलिए और दिमाग में सोच में से निकाल दो। आप कुछ भी नहीं हैं। आप तो ईश्वर के भेजे हुए एक इंसान हो और इंसान बनकर आपको जीना है, इंसान बनकर आपको मरना है और इंसानियत ही आपका धर्म है। यही आज का पैगाम है।